अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरतुल जासिया, खुलासा और तर्जमा। ये सूरत मक्की है और इसमें 37 आयतें और 4 रुकू हैं। खुलासा, इस सूरत में बुनियादी तौर पर 3 बातों पर जोर दिया गया है। एक ये कि इस कायनात में हर तरफ अल्लाह ताला की कुदरत कामिला और हिकमत बालिगा की इतनी निशानियां फैली हुई हैं कि एक इंसान अगर माकूलियत के साथ उन पर गौर करे तो इस नतीजे पर पहुंचे बगैर नहीं रह सकता कि इस कायनात के खालिक को अपनी खुदाई के इंतज़ाम में किसी शरीक की कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा उसके साथ किसी को शरीक ठहरा कर उसकी इबादत करना सरासर बेबुनियाद बात है। दूसरे, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है कि आपको शरीयत के कुछ ऐसे अहकाम दिए गए हैं जो पिछली उम्मतों को दिए हुए अहकाम से किसी कदर मुख्तलिफ हैं। चूँकि ये सारे काम अल्लाह ताला की तरफ से हैं, इसलिए उस पर किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। तीसरे, इस सूरत में क़यामत के हौलनाक मनाज़र का नक्शा खींचा गया है। इसी सिलसिले में आयत नंबर 28 में फरमाया गया है कि क़यामत के दिन लोग इतने खौफज़दा होंगे कि डर के मारे घुटनों के बल बैठ जाएंगे। जासिया अरबी ज़बान में उन लोगों को कहते हैं जो घुटने के बल बैठे हुए हों, और इसी लफ्ज़ को सूरत का नाम बना दिया गया है। तर्जुमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम, ये किताब अल्लाह की तरफ से उतारी जा रही है जो बड़ा साहिब इक़्तिदार, बड़ा साहिब हिकमत है। हकीकत यह है कि आसमानों और ज़मीन में मानने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो ख़ुद तुम्हारी पैदाइश में और उन जानवरों में जो उसने ज़मीन में फैला रखे हैं, उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो यकीन करें। नेज़ रात और दिन के आने जाने में, और अल्लाह ने आसमान से रिज़्क़ का जो ज़रिया उतारा, फिर उससे ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद नई ज़िंदगी दी, उसमें और हवाओं की गर्दिश में उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो अक्ल से काम लें। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुम्हें ठीक ठीक पढ़कर सुना रहे हैं। अब अल्लाह और उसकी आयतों के बाद कौन सी बात है जिस पर ये लोग ईमान लाएंगे? बुरा हो हर उस झूठे गुनहगार का जो अल्लाह की आयतें सुनता है जबकि वो उसे पढ़कर सुनाई जा रही होती हैं, फिर भी वो तकब्बुर के आलम में इस तरह कुफर पर अड़ा रहता है जैसे उसने वो आयतें सुनी ही नहीं। लिहाजा ऐसे शख्स को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। और जब हमारी आयतों में से कोई आयत ऐसे शख्स के इल्म में आती है तो वो उसका मजाक बनाता है। ऐसे लोगों को वो अजाब होगा जो जलील करके रख देगा। उनके आगे जहन्नुम है और जो कुछ उन्होंने कमाया है ना वो उनके कुछ काम आएगा और ना वो काम आएंगे जिनको उन्होंने अल्लाह के बजाय अपना रखवाला बना रखा है, और उनके हिस्से में एक ज़बरदस्त अजाब आएगा। ये कुरान सरापा हिदायत है, और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार की आयतों का इनकार किया है उनके लिए बला का दर्दनाक अजाब है। अल्लाह वो है जिसने समंदर को तुम्हारे काम में लगा दिया है ताकि उसके हुक्म से उसमें कश्तियाँ चलें, और ताकि तुम उसका फजल तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। और आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है उस सब को उसने अपनी तरफ से तुम्हारे काम में लगा रखा है। यकीनन उसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो गौर व फिक्र से काम लें। ऐ पैगंबर, जो लोग ईमान ले आए हैं उनसे कहो कि जो लोग अल्लाह के दिनों का अंदेशा नहीं रखते उनसे दरगुजर करें ताकि अल्लाह लोगों को उन कामों का बदला दे दे जो वो किया करते थे।
जो शख्स भी नेक काम करता है वो अपने ही फायदे के लिए करता है, और जो बुरा काम करता है वो अपना ही नुकसान करता है। फिर तुम सबको अपने परवरदिगार ही के पास वापस लाया जाएगा। और हमने बनु इसराइल को किताब और हुकूमत और नबूवत अता की थी, और उन्हें पाकीज़ा चीज़ों का रिज़्क दिया था, और उन्हें दुनिया जहान के लोगों पर फौकियत बख्शी थी, और उन्हें खुले खुले अहकाम दिए थे। इसके बाद उनमें जो इख्तलाफ पैदा हुआ वो उनके पास इल्म आ जाने के बाद ही हुआ, सिर्फ इसलिए कि उनको एक दूसरे पर जिद हो गई थी। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार उनके दरमियान क़यामत के दिन उन बातों का फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तलाफ किया करते थे। फिर ए पैगंबर, हमने तुम्हें दीन की एक ख़ास शरीयत पर रखा है, लिहाजा तुम उसी की पैरवी करो, और उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे न चलना जो हकीकत का इल्म नहीं रखते। वो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे ज़रा भी काम नहीं आ सकते। और हकीकत ये है कि जालिम लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, और अल्लाह मुत्तकी लोगों का दोस्त है। ये कुरान तमाम लोगों के लिए बसीरतों का मजमुआ है, और जो लोग यकीन करें उनके लिए मंजिल तक पहुंचाने का ज़रिया और सरापाए रहमत है। जिन लोगों ने बुरे बुरे कामों का इर्तिकाब किया है, क्या वो ये समझे हुए हैं कि उन्हें हम उन लोगों के बराबर कर देंगे जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, जिनके नतीजे में उनका जीना और मरना एक ही जैसा हो जाए। कितनी बुरी बात है जो ये तय किए हुए हैं। अल्लाह ने सारे आसमानों और ज़मीन को बरहक मकसद के लिए पैदा किया है, और इसलिए किया है कि हर शख्स को उसके किए हुए कामों का बदला दिया जाए, और देते वक़्त उन पर कोई जुल्म ना किया जाएगा। फिर क्या तुमने उसे भी देखा जिसने अपना खुदा अपनी नफसानी ख्वाहिश को बना लिया है, और इल्म के बावजूद अल्लाह ने उसे गुमराही में डाल दिया, और उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी, और उसकी आँख पर पर्दा डाल दिया। अब अल्लाह के बाद कौन है जो उसे रास्ते पर लाए? क्या फिर भी तुम लोग सबक नहीं लेते? और ये लोग कहते हैं कि जो कुछ जिंदगी है, बस यही हमारी दुनियावी जिंदगी है, इसी में हम मरते हैं और जीते हैं, और हमें कोई और नहीं, ज़माना ही हलाक कर देता है। हालांकि इस बात का उन्हें कुछ भी इल्म नहीं है, बस वहमी अंदाजे लगाते हैं, और जब हमारी आयतें पूरी वजाहत के साथ उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो ये कहने के सिवा उनकी कोई दलील नहीं होती कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादों को जिंदा करके ले आओ। कह दो कि अल्लाह ही तुम्हें ज़िंदगी देता है, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर तुम सबको क़यामत के दिन जमा करेगा, जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, लेकिन अक्सर लोग समझते नहीं हैं। और आसमानों और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ही की है, और जिस दिन क़यामत आ खड़ी होगी उस दिन जो लोग बातिल पर हैं वो सख्त नुकसान उठाएंगे, और तुम हर ग्रोह को देखोगे कि वो घुटनों के बल गिरा हुआ है। हर ग्रोह को उसके अमाल नामे की तरफ बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि आज तुम्हें उन अमाल का बदला दिया जाएगा जो तुम किया करते थे। ये हमारा लिखवाया हुआ दफ्तर है जो तुम्हारे बारे में ठीक ठीक बोल रहा है, तुम जो कुछ किया करते थे। हम उस सब को लिखवा लिया करते थे। चुनांचे जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, उनको तो उनका परवरदिगार अपनी रहमत में दाखिल करेगा। यही खुली हुई कामयाबी है। रहे वो लोग जिन्होंने कुफर अपना लिया था, उनसे कहा जाएगा कि भला क्या तुम्हारे सामने हमारी आयतें नहीं पढ़ी जाती थी, फिर भी तुमने तकब्बुर से काम लिया और मुजरिम बने रहे। और जब तुमसे कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत वो हकीकत है जिसमें कोई भी शक नहीं है, तो तुम ये कहते थे कि हम नहीं जानते कि क़यामत क्या होती है। उसके बारे में हम जो कुछ ख्याल करते हैं बस एक गुमान सा होता है, और हमें यकीन बिल्कुल नहीं है। इस मौका पर उन्होंने जो अमाल किए थे उनकी बुराइयां खुलकर उनके सामने आ जाएंगी,
اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو آ گھیرے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جیسے تم نے یہ بات بھلا ڈالی تھی کہ تمہیں اپنے اس دن کا سامنا کرنا ہوگا اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اور تمہیں کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ یہ سب اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا تھا اور دنیوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ چنانچہ آج ایسے لوگوں کو نہ وہاں سے نکالا جائے گا اور نہ ان سے معافی کو مانگنے کو کہا جائے گا۔ غرض تعریف تمام تر اللہ کی ہے جو سارے آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک اور تمام جہانوں کا بھی مالک، اور تمام تر بڑائی اسی کو حاصل ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔